वह कहता है आज नहीं तो कल मेरा भाग्य का उदय जरूर होगा। कोड़ी के साथ में जो है मैना सुंदरी का विवाह कर दिया गया, तो मैना सुंदरी ने कहा कि अगर मेरे भाग्य में यही है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ूंगी। पहली रात है, श्रीपाल की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं। श्रीपाल कहता है कि तेरे जैसी सर्वांग से सुंदर तेरे पिता ने भले ही कैसा भी कर्म किया हो, भले ही तेरा विवाह मेरे साथ कर दिया हो, लेकिन मेरा मन तुझे जो है इस दुख में डालने का बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे अपनी तरफ से आजाद करता हूं। तू जिस राजा के पुत्र के साथ में विवाह करना चाहती है तू विवाह कर ले, खुली आजादी दे दी। लेकिन संस्कार कितने गहरे कि आजादी मिल जाने के बाद भी जो है मैना सुंदरी ने उस आजादी को स्वीकार नहीं किया। उसने मैना सुंदरी ने कहा कि प्राण प्यारी, अब तो आपके साथ में अग्नि के मैंने 7 संस्कार ले लिए हैं, अग्नि के संस्कार हमारे हो गए हैं। अब तो जो कुछ भी हो आप ही हो, आपको छोड़ करके किसी और का ध्यान करना भी मेरे लिए महापाप होगा। और आज के समय में देखा जाए, जैसे ही छूट मिलती है उस छूट का दुरुपयोग होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अनुशासन जब ऊपर से थोपा जाता है तो वह अनुशासन टूट जाया करता है, और जब अनुशासन अंदर से पैदा हुआ करता है तो आदमी प्राण दे करके भी उस अनुशासन से बंधा रहता है। इसीलिए जैन ग्रंथ कहते हैं किसी से जबरन कोई कार्य मत कराओ। जीव की स्वतंत्र सत्ता है, वो स्वतंत्र सत्ता का दोहन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीव की अपनी अपनी परंपरा है। एक जीव की, जिस जीव की जो परिणति है वह जीव की परिणति वैसी ही रहने वाली है। जब भी बदलाव आएगा उसके अंदर, जब भी परिवर्तन आएगा उसके अंदर, वह परिवर्तन उसके स्वयं के पुरुषार्थ से ही आएगा। इसीलिए जो है धर्म द्रव्य का जो कार्य है वह धर्म द्रव्य करता है, और अधर्म द्रव्य का जो कार्य है वह अधर्म द्रव्य करता है। धर्म द्रव्य का कार्य है चलते हुए जीव को सहयोग प्रदान करना, तो जो जीव चल रहा है उसे ही वह सहयोग प्रदान करेगा। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उसे बिठाएगा, बोलो। अधर्म द्रव्य का कार्य है कि ठहरते हुए जीव को जो है सहारा प्रदान करना, तो जो रुकना चाहेगा उसे ही रुकने जाएगा। जबरदस्ती किसी को हाथ पकड़ करके रुकाएगा नहीं। आकाश द्रव्य का कार्य है स्थान देना, तो जो बैठना चाहेगा उसे ही स्थान दिया जाएगा, अन्यथा वह किसी को स्थान जबरदस्ती किसी को बिठाएगा
तो इतनी सी फिलॉसफी हमें समझ में नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ जैन ग्रंथों में कहा जाता है नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है। जो दिया जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो लिया जाता है वह प्राण दे करके भी पालन किया जाता है। भले ही जिसका उपयोग ना करते हो उसका हमने त्याग किया हो। जैसे जो है पुरुकवा भील के पर्याय में जो है मुनियों का उपदेश मिला। मुनियों ने पूछा भाई तू क्या खाता है? बोले मैं तो शिकारी हूं, मांस खाना मेरा भोजन है, इसीलिए जो है मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता। तो बोले भाई एक काम करो, ऐसा भी तो कोई मांस होगा जिसका तू खा सेवन नहीं करता होगा। बोले है ना, मैं कौवे का मांस नहीं खाता। तो मुनि ने कहा ठीक है भाई, आज से तू नियम कर ले कि मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूं। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौवे के मांस का त्याग करना है कर दूंगा मैं, क्योंकि उसे तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूं। लेकिन जब मृत्यु के क्षण निकट आए, बीमार पड़ा, वैद्य और हकीमों ने कहा कि अगर तेरे प्राण बच सकते हैं अब तो केवल किससे? कौवे के मांस से बच सकते हैं, उसके साथ में अगर दवाई लोगे तो ही बचोगे। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस, और तुम होते तो क्या सलाह देते? अभी तो खा ले, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे। एक दामाद को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं? यहीं बैठा है वो दामाद, खड़ा करूं? बोलो हाँ या ना? नहीं? हाँ, वैसे भी दूसरे की पोल खोलने में क्या फायदा है। उसका भोजन में जो है आलू का त्याग था। ससुराल गया, सासू ने जो है उसके लिए पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी। उसने जैसे ही देखा पूड़ी और आलू की सब्जी, तमतमा गया। सासू को मालूम है मेरा आलू का त्याग है, फिर भी आलू बना के रख दी। सास ने कहा कि भाई दामाद जी नाराज क्यों होते हो? आलू का त्याग है ना, आलू के रसे का थोड़ी ना त्याग है। आलू आलू छोड़ दो, ये देखो इन्हें मालूम है रसा रसा खा लो। जैसे इनका त्याग है मूली का, लेकिन मूली के पत्ते खा लेंगे। और इनसे कहो कि भाई मूली के पत्ते क्यों खा रहे हो? बोले मूली नीचे पैदा होती है, पत्ते ऊपर पैदा होते हैं। मेरा नीचे वाली चीज का त्याग है, ऊपर वाली का थोड़ी ना। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे, साइड इफेक्ट तुरंत ले लेंगे। नियम लेने के बाद में अगर मन से कोई नियम लिया गया है तो उसे जो है जान दे करके भी पालन करो। क्योंकि जब तुम परीक्षा में पास होगे ना, तभी तो अगली क्लास में जाओगे। 5वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हो और अगर 6वीं में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, 5वीं जब पास करोगे तभी तो 6वीं में जाओगे। तो अगर जो है मनुष्य जीवन से अगर तुम्हें देव पर्याय को प्राप्त करना है, देव पर्याय में जाना है, तो आज अपना आचरण सुधारोगे, आज अपना व्यवहार सुधारोगे, आज अपना क्रियाकलाप सुधारोगे, आज ये मनुष्य जीवन की पढ़ाई जैन अनुदर्शन के आचरण के अनुसार जियोगे, तभी तो जाकर के देव गति को प्राप्त हो पाओगे। जब इसी परीक्षा में फेल हो जाओगे तो देव गति में कहां से जाओगे? स्वर्ग जाना है ना,
क्योंकि मोक्ष तो इस काल में है नहीं। किस किस को जाना है स्वर्ग, हाथ उठाओ। जिन जिन को स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ। तुम्हें नहीं जाना है। एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बताओ स्वर्ग किस किस को जाना है। सारे लोगों ने हाथ उठाए, एक दादाजी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले महाराज मुझे स्वर्ग वर्ग कहीं नहीं जाना है, दादी ने घर से कह के भेजा है यहां से सीधे प्रवचन में जाना है, प्रवचन से सीधे घर आना, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तो तुम्हें भी कह के भेजा है यहां से सीधे मंदिर जाना, मंदिर से सीधे, ऐसा कह के भेजा है। तो फिर उठाओ हाथ जिन जिन को स्वर्ग जाना है, पड़ोसी को देख करके नहीं। तुम्हें नहीं जाना दादा, जाना है तो हाथ उठाओ, पूरा ईमानदारी के साथ बिबलाओ। हाथ तो ऐसे उठा रहे जैसे स्वर्ग तुम्हारे बाप की बपौती हो। सुबह से उठ करके काम कर रहे हो नरक जाने के, और जाना कहां है? हर झोपड़ी में रहने वाले सपना कहां का देखता है? तो याद में रखना, महल मिल तो सकता है लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? बोलो। नहीं, माला फेरे महाराज, फल मिले तुम्हें। कई लोग आते मेरे पास में, महाराज मंत्र जाप आप कर लो, काम मेरा हो जाए। कई महिलाएं आती है, मेरे बेटे की दुकान नहीं चल रही है, महाराज कोई मंत्र दे दो जिससे उसकी दुकान चलने लग जाए। तो मैंने कहा बेटे को लेकर के आना। महाराज वो तो नहीं आता है, वो तो मंत्र अंत्र नहीं जपेगा, आप ऐसा बताओ कि मैं जप लूं और बेटे की दुकान चलने लग जाए। तो बीमार होंगे विनोद जी और दवाई खाएगी अम्मा जी, सही हो जाएंगे ना विनोद जी? संभव है क्या ऐसा? जिस जीव को कल्याण करना है, पुरुषार्थ, निमित्त कोई भी बन सकता है उसका, क्योंकि निमित्त के बगैर उपादान की जागृति नहीं होगी। निमित्त बना जा सकता है लेकिन निमित्त का उपादान जागृत करने के लिए जो है निमित्त मिल गया है, तो उस निमित्त का उपयोग कर लोगे तो तुम्हारे अंदर का उपादान जागृत हो जाएगा, और उपादान जागृत हो जाएगा तो तुम्हारा भवितव्य सुधर जाएगा। भगवान क्या है? निमित्त। गुरु क्या है? निमित्त। जिनवाणी क्या है? निमित्त। मुनियों को आहार देना क्या है? निमित्त। स्वाध्याय करना क्या है? निमित्त। माला फेरना क्या है? निमित्त। और जैसे जैसे शुभ निमित्तों का उपयोग करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भाव विशुद्ध होते जाएंगे, और जितने जितने भाव विशुद्ध होते जाएंगे उतना तुम्हारी पर्याय का क्षय होता चला जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम निमित्त को नहीं लेना चाहते हैं। क्या करें महाराज, काल का दोष है, समय बड़ा खराब चल रहा है, समय की बलहारी है, कोई जो है सदयुग तो है नहीं, ये तो ये देखो कलयुग है। इसीलिए सदयुग में था कि मुनि महाराज आते थे तो चौके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हर घर में शुद्ध भोजन बनता था, हर घर में कुएं का पानी हुआ करता था। ये तो कलयुग है महाराज, हम लोग तो सब जो है रेडीमेड वाले हैं। कौन से वाले? कौन से वाले? रेडीमेड। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम लोग रेडीमेड वाले। रेडी मतलब तैयार, मैड मतलब पागल। शब्द खुद ही कह रहा है कि रेडीमेड, यानी रेडी मतलब तैयार, मैड मतलब पागल, पागलों के लिए तैयार माल। तुम पागल ही तो हो। जभी तो जो तुम्हें पेट में हजम नहीं होता है उसे भी
उठा लेते हो। रेडीमेड, याद में रखना कि उस रेडीमेड के चक्कर में तुम्हारी अपनी जिंदगी, इसलिए आज आदमी को कपड़ा चाहिए रेडीमेड। व्यापार आज सिले सिलाए कपड़ों का कम हो गया है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।